नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी जागरण के बाद जिंदगी कैसे बदल जाती है। सच जो कोई नहीं आपको बताएगा, और अगर आप नए हैं तो आपकी कुंडली कैसे जागेगी वो भी हम इसमें बता देंगे। तो दोनों प्रश्न का उत्तर आपको इसी में दिया जाएगा। अब जिंदगी कैसे बदलेगी आपकी, तो बहुत ही गहन और रहस्यमय विषय है। कुंडली जागरण के बाद जिंदगी कैसे बदलती है। अधिकतर लोग कुंडली जागरण को केवल कोई चमत्कार, शक्ति या अलौकिक अनुभव मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और अलग होती है। आइए विस्तार से समझते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि कोई अगर नया साधक इस वीडियो को देख रहा है तो समझ पाए। तो कुंडलिनी वह प्राचीन जीवन ऊर्जा है जो हर मानव के भीतर मूलाधार चक्र के ऊपर होती है, मीन्स रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में, जिसे हम सैक्रम बोन भी कह देते हैं। तो ये सुप्त अवस्था में वहां पे सोई हुई होती है। तो शास्त्रों में इसे एक सर्प के समान लपेटे हुए रूप में बताया जाता है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो धीरे धीरे सभी चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, जहां साधक को परमात्मा से मिलन, अंततः शांति और सत्य का अनुभव होता है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कुंडली जागरण की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं एक साधक को, अगर कोई साधक कर रहा है तो उसपे क्या बदलाव आते हैं वो देखते हैं। कुंडली जागरण के बाद सबसे पहले साधक को शरीर और मन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आने लगते हैं। इनमें शामिल जैसे कुछ होते हैं: ऊर्जा का स्पंदन होना, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का स्पंदन होता है, सिर पे स्पंदन होता है, या पूरे शरीर में बिजली जैसी तरंगे महसूस होती हैं, और अनियंत्रित ध्यान भी होता है। आंखें बंद करते ही मन भीतर खींचने लगेगा। स्वप्न और दृष्टि, गहरे प्रतीकतम सपने आना और दिव्य ज्योति या आकृतियां दिखने लगती हैं। अब शरीर का हल्का होना, कभी कभी ऐसा शरीर इतना हल्का हो जाएगा जैसे कि आपका रुई का शरीर हो गया हो, कभी बहुत भारी भी हो जाएगा, ऐसे भी लगता है कभी कभी। तो भावनात्मक उतार चढ़ाव क्या होते हैं? साधक अचानक बहुत शांत होता है और अचानक बहुत भावुक भी हो जाता है। अब चलते हैं अगले तीसरे पॉइंट पे, जीवन में मानसिक बदलाव। कुंडली जागरण केवल आध्यात्मिक नहीं, मानसिक सतर पर भी गहरा असर डालती है। पुराने पैटर्न टूटने लगते हैं, जो आदतें, इच्छाएं या विचार हमें बांधते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ध्यान की गहराई, ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, और अहंकार भी टूटने लगता है। मैं और मेरा की भावना कम होने लगती है। संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साधक लोगों के दुख सुख को गहराई से महसूस करने लगता है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, शारीरिक प्रभाव। कुंडली जागरण के बाद शरीर में परिवर्तन से गुजरता है। प्राण का प्रभाव, नाड़ी तंत्र में नई ऊर्जा बहने लगती है। भूख प्यास में बदलाव आने लगता है। साधक को पहले जैसे भोजन नहीं भाता, हल्का या सात्विक भोजन अच्छे लगने लगता है। नींद की कमी, कई बार नींद कम हो जाती है क्योंकि ऊर्जा शरीर को जगाए रखती है। स्वास्थ्य सुधार, कई लोग स्वयं ही ठीक होने लगते हैं। कई बीमारियां होती हैं वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगती हैं, लेकिन अगर साधक असीमित हुआ तो मानसिक असंतुलन भी आ सकता है। पांचवें पॉइंट पे चलते हैं, सामाजिक और रिश्तों में बदलाव। साधक की ऊर्जा इतनी गहरी हो जाती है कि आसपास के लोग सहज ही प्रभावित होने लगते हैं उनके साथ। कई पुराने मित्र या रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि उनकी तरंगे मेल नहीं खाती। परिवार में भी साधक को पहले की तरह सामान्य नहीं समझना चाहिए। कई बार लोग उसे अलग या अजीब मानने लगते हैं, लेकिन सच्चे साधक के पास धीरे धीरे वह लोग खींचने लगते हैं जिसमें आध्यात्मिकता की प्यास होती है। छठा पॉइंट है आध्यात्मिक अनुभव। यही वह क्षेत्र है जिसके बारे में ज्यादा लोग खुले में बात नहीं करते।
अनहद नाद आंतरिक ध्वनि साधक को भीतर से अलग अलग दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। दिव्य दर्शन होने लगते हैं उनको, गुरु के दर्शन, गुरु तत्व के दर्शन, कोई जिस भी देवी देवता को, इष्ट को मानते हैं उनके दर्शन हो जाते हैं। प्रकाश दिखने लगता है, गोल्डन कलर का प्रकाश दिखने लगता है। तो इस तरह से उनको वो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि समाधि का भी अनुभव करते हैं। साधक कई कई घंटे बैठे रहते हैं और भूल जाते हैं कि वो ध्यान में कब बैठे थे और कब उठे। वो उस एक ऐसे गहरे आनंद में डूब जाते हैं कि शून्यता का उनके भीतर, वो शून्यता प्रकट हो जाती है उनके भीतर। सहज ज्ञान, बिना पढ़े सीखे भी सत्य और असत्य का ज्ञान होने लगता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, खतरों और कठिनाइयों का सच। यही वह सच्चाई है जो अक्सर लोग नहीं बताते। ये भी कुंडलिनी जागरण कोई आसान खेल नहीं है। अगर साधक बिना सही मार्गदर्शन या शुद्ध जीवन के इसे जगाता है तो ठीक है, अन्यथा कई चीजें की प्रॉब्लम भी आती है। तो मानसिक असंतुलन, कई लोग मानसिक रोग जैसे व्यवहार करने लगते हैं तो उनको कई इस तरह अलग सा ही उनका हो जाता है सिस्टम की। जैसे कई लोग उनको पागल भी समझने लगते हैं, कुछ और तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो उनके व्यवहार को अच्छा भी नहीं समझते। वो असंतुलन के कारण होता है। तो कई बार शरीर में पीड़ा भी होती है, कई बार सिर दर्द बहुत होने लगता है, व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है कि सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। रीढ़ की हड्डी में जलन रहने लगती है, जैसे कोई आग का कोई ट्यूब या बल्ब रख दिया हो पीछे, ऐसे भी फील होने लगता है। अनिद्रा जैसी समस्या आने लगती है, उसे नींद ही नहीं आती, सोता है तब भी जागता रहता है, ऐसे भी कईयों को हो जाता है। तो अहंकार की भी वापसी आ जाती है। कई साधकों को इतना अपने अनुभवों से घमंड आ जाता है कि उनका आगे चक्र ही फिर ब्लॉक होता है और उनका पतन शुरू हो जाता है। और इसलिए अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। और आसक्ति क्या है, कई साधक केवल अनुभवों के में फंस जाते हैं और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा भी पाया गया है। तो आप अनुभवों के पीछे ना जाएं, धीरे धीरे उस परमात्मा की ओर बढ़ते रहें, उससे एक हों। अब चलते हैं, असली बदलाव है जो छुपा हुआ है। कुंडलिनी जागरण का असली असर साधक की जीवन शैली और चेतना में होता है। विचारों की शुद्धता, गुस्सा, ईर्ष्या, वासना जैसी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। प्रेम और करुणा, साधक हर प्राणी से प्रेम करने लगता है, उसमें पशु पक्षी इंसान सब आ जाते हैं। सत्य की खोज, अब जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन बन जाता है। जीवन सेवा बन जाता है। साधक अपने अनुभवों से दूसरों को मार्गदर्शन करता रहता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, कुंडलिनी जागरण के बाद का मार्ग। अगर साधक सच में आगे बढ़ता चला जाता है तो साधक जागरण के बाद ये आवश्यक है कि उसे नियमित साधना करनी चाहिए। अनुभव के बाद रुकना नहीं, बल्कि और गहराई में साधना करते करते जाना है। संयमता जीवन, आहार, व्यवहार और विचार हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन, बिना गुरु के केवल अनुभव खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए किसी न किसी मेंटर से, ऑनलाइन से, फोन के जरिए या कोई प्रैक्टिकल गुरु आपके साथ है तब उनके साथ है सब कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर जो देता हो, इस तरह से आपने तब ध्यान करना है। सेवा और विनम्रता, जो शक्ति मिली है उसे अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए प्रयोग करना है, पैसे कमाने के लिए नहीं करना है। अगले 10वें पॉइंट पे चलते हैं। कुंडलिनी जागरण कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये साधक को बदल देती है। शरीर में नई ऊर्जा, मन में शांति, जीवन में संतुलन और आत्मा में परम सत्य की खोज भर जाती है। लेकिन ये मार्ग सरल नहीं है। बिना तैयारी, बिना गुरु के, बिना संयम के जागरण अधूरा और खतरनाक भी हो सकता है। सच्चा साधक वही है जो जागरण के बाद अनुभवों में नहीं उलझता, बल्कि धीरे धीरे शक्ति और आत्मसात कर जीवन को परमात्मा की ओर मोड़ लेता है। सच यही है कि कुंडलिनी जागरण के बाद जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ये बदलाव केवल चमत्कार नहीं, ये बदलाव आत्मा की यात्रा, कर्म की शुद्धि और जीवन के सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यही सच बहुत कम लोग बताते हैं। अब चलते हैं कि अगर कोई नया साधक है तो वो साधना
कैसे करें। तो इसके कुछ मार्गदर्शन है वो बता देते हैं आपको, उस तरह से करें। तो पहले तो है वो जैसे ध्यान करता है, नाम जप से ध्यान शुरू करे, या वो ध्यान से शुरू करे सांसों के ध्यान पे, या ओम नमः शिवाय या किसी भी नाम के जाप से वो शुरू करे। तो जागरण के बाद वो ध्यान रखे, धरती पे थोड़ा थोड़ा रोज चले, नंगे पांव चले, मिट्टी पे चले, हल्के फुल्के व्यायाम करे। उसके बाद उसकी आहार शैली, जो खाना हो वो सात्विक हो, फल फ्रूट सब्जियां खाए, हल्का भोजन करे, मदिरा ना जो है या नशा कोई भी हो गया, मांस, ये नॉन वेज नहीं लेने हैं। मसालेदार सब्जियों से भी परहेज रखें, कम मसाला मिर्च खाएं। तो नियमित सोने का टाइम प्रॉपर रखें ताकि सुबह जल्दी उठ के ध्यान कर सके, और कंटिन्यू ध्यान करना है, डेली ध्यान करना है। और डेली कम से कम आपने 20 से 30 मिनट का ध्यान करना शुरू करें। ये नहीं कि एक दिन किया और बाद में छोड़ दिया, फिर किसी दिन कर लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं। रोज के 20 से 30 मिनट आपने ध्यान करना है। और कुछ ना समझ लगे तो हमारी एक चक्रों की वीडियो है, 7 चक्रों को क्लीन कैसे करें, तो उस वीडियो को आप देख लें और रोज उसी से 20 से 30 मिनट ध्यान करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में चक्र क्लीन होंगे, आपकी कुंडली शक्ति जाग जाएगी। तो उसका लिंक भी हम कोशिश करेंगे वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। अब है आपको रूटीन में कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। कुंडलिनी के अनुभव जो आपको लगते हैं तो हमें आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या आपके कोई गुरु है तो आप उनसे पूछते रहे कि कैसे क्या हो रहा है, तो आप मार्गदर्शन लेते रहे, कहीं भी भ्रमित ताकि ना हो। और कुछ ना कुछ आप जो है आध्यात्मिक के ऊपर कुछ किताबें, उपनिषद, गीता, इस तरह कुछ अच्छी जो है धार्मिक किताबों को जरूर पढ़ते रहे। और उसके बाद है सेवा जरूर करते रहे, किसी भी लोगों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, इसमें आपके भीतर विनम्रता आएगी और आपके भाव अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे। तो इस तरह से जब आप रोज करेंगे तो देखेंगे कुछ ही दिनों में इनका रिजल्ट आपके सामने आने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लो। हमने ध्यान के ऊपर बहुत सी वीडियो डाली है, आप हमारे पुरानी वीडियो साथ साथ में देखा करें ताकि आपके अध्यात्म जीवन में प्रगति होनी शुरू हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।